हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइंस की करंट एनर्जी देखेंगे, फिर ड्रीम इंटरप्रिटेशन और उसके बाद डीएम के रिगार्डिंग जो चैनलिंग हुई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइंस की करंट एनर्जी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से उनका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो चुका है, स्लीपलेसनेस है। रात में करीब 1-2 बजे तक उनको नींद नहीं आ रही है। और ये कंफर्मेशन मुझे परसों मिला जब एक फेमिनाइन से कॉल पे बात हुई एंड शी आल्सो सेड द सेम दैट शी इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेसनेस। और जो फेमिनाइंस अभी लो वाइब्रेशन में हैं उनको बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो इतनी ट्रिगर हो जा रही हैं कि सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में 2 फेमिनाइंस का कॉल इसी सुसाइडल थॉट्स के रिगार्डिंग आया है। तो जो फेमिनाइंस लो वाइब्स में हैं उनके मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन दिनों, और दूसरी तरफ जो भी हाई वाइब्रेशंस में हैं दे आर वेरी स्टेबल, फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ड्रीम की। तो ड्रीम में मैंने करीब 12 से 15 फेमिनाइंस को एक गॉडेस के रूप में देखा। अलग अलग कलर्स के ब्यूटीफुल गॉडेस लाइक कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहने थे और सब एक साथ जैसे 3-4 स्टेयर्स पे स्टेप बाय स्टेप खड़ी थी एक ग्रुप बना के। और वो सारी फेमिनाइंस ब्राइट वाइट लाइट में जैसे चमक रही थी। एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि सेंटर में जो 2-3 फेमिनाइंस खड़ी थी वो ब्राइट ग्रीन कलर की साड़ी में थी और उनके सराउंडिंग में फिर अलग अलग कलर्स के कॉस्ट्यूम्स उन बाकी फेमिनाइंस ने पहने थे। जितना ब्यूटीफुल ये सब नज़ारा देखने में था उतना ही पावरफुल वो ब्राइट वाइट कलर का उनका ऑरा, उनकी प्योरिटी और पावर दिखा रहा था। तो ये कंफर्म साइन है कि आप में से कुछ फेमिनाइंस ऑलरेडी अपनी पावर में आ चुकी हैं और कुछ जो है वो अगले कुछ दिनों में अपने पावर में आएंगी। जिस तरह से हाई प्रिस्टेस की, एम्प्रेस की एनर्जी होती है, सेम उसी तरह से। और ये सारी वही डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो अपने डीएम को छोड़ खुद पे ऑनेस्टली वर्क कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। सेलफोन पे, टैरो ट्रेडिंग्स में या फिर डीएम की एनर्जी में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी लाइफ पे, अपने जॉब पे, करियर पे और अपने इनर वर्क पे फोकस्ड है। ठीक है, अब चलते हैं डीएम के साइड की जो चैनलिंग हुई है उस पे। तो यहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि डीएम के जो भी एंजल्स हैं जो उनके ग्रोथ में उनको गाइड करते रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो वो उनको किसी न किसी तरह से बार बार पुश कर रहे हैं, उनके लाइफ में चल रहे हैं कार्मिक साइकिल को खुद से एंड करवाने के लिए। जी हाँ, I clearly heard that angels are pushing DMs to take an action and end or release all those things that doesn't serve their soul growth for everyone's highest good. But DMs की situation क्या है? That DMs are not yet ready to release and that's why angels are again and again pushing them. और जब भी आप बैलेंस में नहीं होते, अपनी पावर में नहीं होते, उस टाइम पे कामिक्स को छोड़ना भी आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन बन जाता है। फिर भले ही आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को उनसे कितना भी त्रास हो, बट जब फाइनल डिसीजन लेने की बात आती है तो इम्बैलेंस लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और यही हालत हो रही है कुछ डीएम्स की भी। हालांकि एक साइड में सारे पर्दे के पीछे का जो ड्रामा है वो उनके सामने ऑलरेडी आ चुका है। वो सारा स्वीट मैनिपुलेशन, उनका नकली चेहरा सब सामने आ चुका है, बट फिर भी उनके प्रति इनके मन में जो केयर है उस वजह से वो ये ठोस एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। बट डोंट वरी, और यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। वो जब तक इस एक्शन को पोस्टपोन करेंगे तब तक एंजल्स सिचुएशन को इतना वर्स्ट करते जाएंगे कि किसी भी हालत में इन डीएम्स को एक्शन लेनी ही पड़ेगी। और उस टाइम पे एक्शन लेने के बजाय उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। और यही होता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मीन टू बी हैं और अगर वो चीज़ आपके सोल ग्रोथ के लिए है और आप अभी भी अपने मन में डर को, चिंता को पाले हुए हैं और गाइडेंस को इग्नोर करते जा रहे हैं, तो फिर एंजल्स को मजबूरी से, जी हाँ, उनके पास जितनी भी पॉसिबल कोशिशें होती हैं वो सारे करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, इन सब का उपयोग उनको करना पड़ता है। वेल, इसमें कुछ समझदार डीएम्स जो होते हैं वो इतनी नौबत आने ही नहीं देते, इतनी वर्स्ट सिचुएशन वो आने ही नहीं देते और उससे पहले ही एक्शन ले लेते हैं। तो सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा। जो अभी भी फियर से ऑपरेट कर रहे हैं
उनकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी कि फिर एंड में उनके पास दूसरा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं, ठीक है। और कुछ जो समझदार डीएम्स हैं वो जल्दी से राइट टाइम पे अपना डिसीजन लेंगे और अपने इस कामिक सिचुएशन से खुद ही खुद को हमेशा के लिए बाहर निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद उनकी जो सोल ग्रोथ है वो इतनी सडन होगी कि आप फेमिनाइज बस देखती ही रहेंगी। बस ऐसे सिचुएशन में राइट टाइम पे डिसीजन ले, इतना उनको सोल लेवल पे आपको गाइड करना है, ठीक है। और चैनल सॉन्ग की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikausi, and all Holy Masters. Thank you.